गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्ल रहित प्रज्ञान घनः पिकद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं विशिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शिवं गौड़पदं महान्तं गोविंदमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ति कार्मण्यास्पद गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति बतलाकर अब परा प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। अपरेमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहो, यह अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न तुम जीव रूपा मेरी परा प्रकृति जानो, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। अष्टभिन्ना प्रकृति अपरा है और एक परा प्रकृति भी है। वह परा प्रकृति क्या है? तो वह क्षेत्रज्ञ के साथ अविभक्त है, अविविक्त है। वहां क्षेत्रज्ञ और परा प्रकृति का भेद नहीं है। अज्ञान बना हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ प्रकृति है। सांख्य तत्व के 4 प्रकार स्वीकार करते हैं। एक तत्व केवल कार्य ही है, जैसे पंचमहाभूत। दूसरा तत्व केवल कारण ही है, जैसे प्रकृति। तीसरा तत्व कार्य और कारण दोनों ही है, जो पंचमहाभूत और प्रकृति के बीच में है। जैसा चौथा तत्व है वह है जो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, वह है असंग पुरुष। यहां असंग पुरुष और कारण प्रकृति दोनों को एक में मिला दिया गया है। उसका नाम प्रकृति भी रख दिया है, जीव भी रख दिया है। उसका मालिक कौन है? तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति विद्धि में पराम। अपरा प्रकृति का मालिक भी है मैं, और परा प्रकृति का मालिक भी है मैं। परा प्रकृति में प्रकृतित्व केवल इतना है कि प्रकृति से वह आत्मा का विवेक नहीं किया गया है। यह क्षेत्रज्ञ है, क्षरश्चाक्षर एव च। ध्यान दीजिएगा, हमें व्यक्ति से हटकर अभिव्यक्ति में पहुंचना है। और रूप रंग व्यक्ति है, दृष्टि अभिव्यक्ति है। दृष्टि व्यक्ति है तो मन अभिव्यक्ति है, मन व्यक्ति है तो बुद्धि अभिव्यक्ति है। तो हम लोग इसी विषय पे कल विचार कर रहे थे। किसी भी ज्ञान के लिए नियम है कि जिसका ज्ञान है मन उसी के प्रकार का होता है। कपड़े के आकार की मनोवृत्ति हो तभी ज्ञान, कपड़े का ज्ञान होता है, अन्यथा कपड़ा रहते भी कपड़े का ज्ञान नहीं होता है। किंच यदि मन कपड़े का आकार ग्रहण कर ले तो बिना कपड़े के प्रतीत हो जाता है। कि कपड़े का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये उसके मतलब आपने कपड़े की आकृति मन में बन गई तो वो कपड़े का ज्ञान हो गया। जैसे स्वप्न में विषय तो होते नहीं है, किंतु क्योंकि मन विषयों का आकार ले लेता है इसीलिए सारे विषय दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पूर्ण आत्मा होने पर भी अंतःकरण जब तक पूर्ण ब्रह्म के आकार की वृत्ति नहीं बनाता तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। मन को पूर्ण आकार का बनाने की आवश्यकता है। परमात्मा सामने होता तो मन उसका आकार बना लेता, किंतु परमात्मा तो निराकार है। अतः परमात्मा के गुणों को मन में धारण करना चाहिए। जैसे परमात्मा घड़े कपड़े की तरह होता तो उसके भी आकार की वृत्ति बनाना संभव था,
किंतु वह है निराकार। अतः उसके आकार की वृत्ति कैसे बने? तो परमात्माकार वृत्ति का मतलब है कि जैसा परमात्मा है वैसा मन बने। भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर देशिक कहते हैं अपने अनुग्रह ग्रंथ गीता भाष्य में, उन्होंने कहा कि इस पर विचार करने का निर्णय दिया कि अंत्य अंत निर्मलत्वम स्वच्छत्वम सूक्ष्मत्वोपत्ते आत्मनो बुद्धेश आत्मसमन्वयर्मल अद्भुत पते है आत्म चैतन्याकाराभा शत्वोपपति ही। आकार शब्द से नाम रूप समझिए। यदि आकार शब्द से नाम रूप आप समझे हैं तो वे परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में कोई आकार नहीं है, यह ठीक है। किंतु असाधारण स्वरूप को आकार समझें तो वह परमात्मा का है ही। शास्त्रकार स्पष्ट बताते हैं कि आत्मा अत्यंत निर्मल, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत स्वच्छ है। बुद्धि भी जब अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, सूक्ष्म हो जाए तब उसे आत्माकार ही मानना पड़ेगा। अतः परमात्मा के स्वभावभूत स्वच्छतादि की तरह बुद्धि को भी जब स्वच्छादि बना देंगे तब आत्मज्ञान संभव है। हम अपने को शरीर मन आदि मानकर ही राग द्वेष आदि से ग्रस्त होते हैं। यदि व्यापक निर्लेप स्वरूप हमें ध्यान रहे तो कोई कामनादि दोष उत्पन्न नहीं होगा। व्यापक के लिए कुछ अप्राप्त नहीं और प्राप्त की किसी को कामना नहीं होती। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने अपने श्रीमुख श्री गीता में यह रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अतः जो पूर्ण आत्मा पाना चाहे वह भी इस प्रकार कर्म करे, किसी डर के बिना तथा किसी लालच के बिना वह करे जो करना शास्त्रादि द्वारा उचित बताया गया है। नारायण, आत्मा की पूर्णता व्यापक निर्विवाद है। लोक में सबसे जल्दी सबसे दूर जाने वाला माना जाता है मन को, और आत्मा उससे भी तेज गति वाला किंतु निश्चल तत्व बताया गया है। यह तभी संभव है जब आत्मा सर्वत्र सर्वदा मौजूद है। दार्शनिक तत्व ही पुराणों में भगवान लीलाओं से समझाए गए हैं। ग्राह्य की पुकार पर भगवान ही वही प्रकट हो गए क्योंकि थे वे पहले से ही, वो तो पहले से ही थे वहां। तो वहां कैसे, जब तक अप्रकट थे प्रार्थना से द्रवित होकर प्रकट हो गए। परमात्मा में आवागमन नहीं है क्योंकि है ही वे व्यापक। व्यापक का नाम है, व्यापक का क्या आवागमन? व्यापक तो आवागमन, वो तो हर जगह व्यापक है। देवकी नंदन का दृश्य रूप तो द्वारका में था, लेकिन द्रौपदी की प्रार्थना पर तत्क्षण वे वस्त्राकार उपस्थित हो गए, क्योंकि कहीं से चलकर तो आना नहीं था और कपड़ा भी कहीं से लाना नहीं था। कवियों ने गाया है, विधीयते यद यदुन्नंदनेन नापच्छते तत्र सहायक शक्ति पंचाल वाला अंचल दीर्घताय न तत्र तंतुर्न च तंतुवायः। अतः पुराणादि प्रसिद्ध लीलाओं से परमेश्वर की निह सीम पूर्णता ही निश्चित होती है। इसी के निश्चय से समस्त कामनाएं मिट सकती है। जहां कहीं भी भोग हो रहा है, चाहे इंद्रदेव करें या धरती पर कोई राजा करे, उस शरीर में विद्यमान वही आत्मा है जो मेरे शरीर में है। यश्चायम पुरुषे यश्चादित्ये स एकः। इस अनुभव वाले को न कुछ अप्राप्त है न प्राप्तव्य है। अतः किसी से झगड़े की भी कोई संभावना नहीं है। हे महादेव, ज्ञानी के लिए तो सब कुछ मेरा है, इसलिए झगड़ा रगड़ा नहीं है। भक्त के लिए सब कुछ तेरा है, इसलिए कोई झगड़ा लगड़ा नहीं है। हर हालत में द्वैत की धूल जड़ जाए तभी कामना का पूरी तरह निराश होगा, तभी शांति मिलेगी। न आत्मा दो या अनेक हो सकते हैं और न ईश्वर एक से ज्यादा हो सकते हैं। पश्चिमी ईश्वरवादी यद्यपि एक ईश्वर है यह मानते हैं, तथा इनका ईश्वर व्यापक, पूर्ण
अप्रतिहत शक्ति वाला नहीं है, अतः वह स्वयं भी शैतान से त्रस्त रहता है और अपने मानने वालों से भी चाहता है कि वे किसी दूसरे को प्रणाम ना करें। इतनी भेदनिष्ठ रहने से ही पश्चात संस्कृति अशांति छीना झपटी की संस्कृति है। जो ये पश्चात संस्कृति है वह अत्यंत ही भ्रष्ट अशांति युक्त छीना झपटी वाली संस्कृति है। वैदिक संस्कृति तो पूर्णता समग्रता की है। हमारा परमात्मा परम शिव भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमारा जो हम भी पूर्ण है, ईश्वर ने जो किया वह भी पूर्ण है। पूर्णता जब सभी स्तरों पर स्वीकार हो तभी परस्पर विरोध का समूल नाश संभव है। अतः उपासना भी अपरिछिन्न परमेश्वर की ही करनी चाहिए। परिछिन्न मतलब समीप चाहे जितना बड़ा हो उसकी उपासना करना व्यर्थ है, क्योंकि उससे स्वयं का पूर्णता मिलेगी नहीं और उसके बिना आनंद दुर्लभ है। नामदेव जी की कथा प्रसिद्ध है कि बाद में जिन्हें गुरु बनाया वे शिवलिंग पर पैर रख के सो रहे थे। जो नामदेव जी थे वो जो उन्होंने गुरु बनाया वो गुरु जो है शिवलिंग पर पैर रख के सो रहे थे। तो नामदेव जी ने टोका तो बोले जहाँ शिव न हो वहाँ मेरा पैर रख दो, जहाँ शिवलिंग न हो वहाँ मेरा पैर रख दो। अब नामदेव पैर पकड़कर घुमाते गए पर चारों तरफ उन्हें लिंग दिखने लगे। वे रहस्य समझ गए कि इस पूर्णता की दृष्टि के लिए ही सारा साधनाएं हैं। स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण परमात्मा परम शिव को ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे। जो डॉक्टर नहीं वह दो डॉक्टरों की बातचीत सुने तो समझ नहीं आता। गैर व्यापारी भी व्यापारियों की बातें समझ नहीं पाता। सर्वत्र यह नियम है कि अपने ढंग से ही दूसरे को समझा सकते हैं। अतः स्वयं पूर्ण बनेंगे तभी परमात्मा को पूर्ण समझेंगे। पूर्ण की भाषा पूर्ण के ही समझ में आती है महाराज। समस्त कर्म स्वभाव से ही हो रहे हैं। ऐसे जाने और अपने में पूर्णत्व का अनुभव करें तभी आत्मज्ञान संभव है। अपने मन में एक जिज्ञासा होगी कि यदि आत्मा परिपूर्ण ही है और वही श्रुति अर्थात वेद का प्रतिपाद्य है तो जगह जगह वेदों में इंद्रिय मन प्राण शरीर और यहाँ तक कि पुत्र को भी आत्मा कहा क्यों है? इसका समाधान हमारे आचार्य चरणों ने स्पष्ट किया है। हमें आत्मा के बारे में भ्रम अतः अज्ञान है, यह निर्विवाद है। अज्ञान मिटाने के लिए प्रमाण चाहिए। अज्ञान मिटाने के लिए तो प्रमाण चाहिए ना। तो प्रत्यक्ष आत्मा को विषय करता नहीं है, अतएव तन्मूलक अनुमान भी आत्मा में प्रमाण बनता है। इसलिए शब्द से ही आत्मा का यथार्थ समझना पड़ेगा। शब्द ज्ञात से ही अज्ञात तक पहुंचाता है। आत्मा रूप से जो हमें ज्ञात है उसका सहारा लेकर ही अज्ञात आत्मा को समझना शब्द से संभव है। अतः श्रुति अर्थात वेद ने पुत्रादि उन चीजों को भी आत्मा कहकर बताना शुरू की जो वास्तव में आत्मा है नहीं। इसे स्थूल रुंधितिन्याय कहते हैं। अत्यंत छोटा अरुंधति तारा दिखाने के लिए उसके निकट के स्थूल तारे पर दृष्टि पहले स्थिर कराई जाती है, तब अरुंधति दिख जाती है, अन्यथा नजर भटकती रहती है। मुख्य आत्मा तो अरुंधति से अनंत गुणा सूक्ष्म है। अतः उसे समझाने के लिए गौड़ मिथ्या आत्माओं का सहारा सर्वथा संगत और जरूरी है। भीड़ में कोई राजा या राजपद उपस्थित हो तो दूर से ही उसे किसी बालक आदि को दिखा सकते हैं। तब भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पहले पुलिस वाले दिखाएंगे, फिर भीतरी घेरे वाले सैनिक दिखाएंगे, फिर छत्र आदि दिखाकर तब राजा का निर्देश करेंगे। सीधे ही सूक्ष्माति सूक्ष्म मुख्यात्मा का प्रतिपादन हो नहीं सकता, वहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है। अतः निर्णय किया है कि वेद में आत्म तत्व के विषय में ही निरूपण है। जो अनेकानेक सिद्धांत प्रतिपादन किए गए हैं वे उपायः शोव ताराय नास्ति भेद कथचन, अभेद रूप आत्म तत्व तक पहुंचने की सीढ़ियां ही है, उपाय ही है। उपेय तो अखंड पूर्ण आत्म वस्तु ही है।
श्रुति ने सीधे ही शुद्ध आत्मा का विवेचन नहीं किया, बल्कि यह बताया कि पुत्र, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन आदि जिसको आत्मा समझते हैं उन पर क्रमशः दृष्टि एकाग्र करते जाइए, तब अंत में मुख्य आत्मा स्पष्ट होगा। उन सबका कथन प्रधान के अवगमार्थ है। जिस प्रकार वर्णों के शिक्षा क ख आदि के अवबोधार्थ नहीं, वरन इसलिए है कि वे वाक्यों को समझाने के लिए उपाय है। या जैसे लोक में भी दृष्टांत से किसी बात को समझाया जाता है, उसी प्रकार हृदयंगम करने के लिए श्रुति भगवती ने मिथ्या आत्मा तथा गौड़ आत्मा बतलाया है। तात्पर्यतः तो उनसे मुख्य आत्मा का ही प्रतिपादन किया है। बहुत से लोग शरीर प्राणादि को ही आत्मा मान लेते हैं। जब तक अंतःकरण शुद्ध होकर सारे दोषों से निवृत्त न हो जाए, तब तक वैराग्य की उत्पत्ति में अनेक विघ्न बाधा डालते हैं और विषयाशक्ति इत्यादि मुख्य आत्मा की ओर जाने नहीं देती। अतः वैराग्य प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। दक्षिण देश में एक ब्राह्मण थे। उन्हें भोजन बड़ा प्रिय था। ब्रह्मणो भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय है। उसने एक सेठ के पास 5,000 रुपये जमा किए। सेठ को घाटा हो गया, तो एक बार ब्राह्मण उसके पास पहुंचा। सेठ ने ब्राह्मण को आता देखकर विचार किया कि पैसा पास है नहीं, कैसे टाले। वह बड़ा बुद्धिमान था। दुकान से उठकर साष्टांग दंडवत किया और कहा कि मुझे यज्ञ करवाना था, अतः मैं आपको बुलाना ही चाहता था। तो मिष्ठान खिलाया, तत्पश्चात स्नान इत्यादि का प्रबंध किया और बढ़िया भोजन कराया। कहा आपकी कृपा से बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है। फिर रुद्राभिषेक कराया, 11 रुपये दक्षिणा दी, कुल 25 रुपये खर्च किए। लेकिन उससे ब्राह्मण इतना प्रभावित हुआ कि अपना धन मांगे बिना ही लौट गया। उसी प्रकार हम लोगों का सारा धन तो परमात्मा के पास जमा है। हम जब लेने जाते हैं तब वे संसारिक भोग हमें प्रदान कर देते हैं। है तो ये भोग अति तुच्छ, हमारी जमा पूर्णता के सामने इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। लेकिन इनमें हम ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि उस पूर्णता की मांग छोड़ देते हैं। अतः संसार के प्रति बिना वैराग्य के यह संभव ही नहीं है कि हम मुख्य आत्मा के जिज्ञासु बने। संसारिक लोगों के लिए उपाधि रूप आत्मा आवश्यक है। यदि हम भोग चाहिए तो इन उपाधियों को छोड़ने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। लेकिन इन्हें छोड़े बिना मुख्य आत्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अतः संसार से वैराग्य होने पर ही आत्मवेग तीव्र कर मुख्य आत्मा को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए कुछ भी संभव नहीं है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।